विद्यार्थियों, द लास्ट लीफ 9th क्लास का एक लेसन है। इसके लेखक ओ हेनरी हैं, जो एक अमेरिकन राइटर थे। इन्होंने एक दोस्तों की कहानी दिखाई है। दो दोस्त होते हैं, एक सू और जॉन्सी। इसके बारे में कहानी इसमें बताई है। जो युवा कलाकार थे और एक पुराने घर की तीसरी मंजिल पर एक छोटा सा फ्लैट लेकर वो रहते थे, साझा करते थे। नवंबर माह में एक दिन जॉन्सी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उसे निमोनिया हो गया था। हर बार वह अपने बिस्तर पर लेट जाती थी और खिड़की से बाहर झांकती थी। डॉक्टर उसके पास रोज आते थे, लेकिन उसकी स्थिति में कोई राहत, कोई परिवर्तन नहीं थी। कोई तबीयत उसकी ठीक नहीं हो रही थी। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर ने सू से कहा कि शायद जॉन्सी को अब अच्छा होने की इच्छा नहीं है। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था। सू ने जॉन्सी के लिए पूरी कोशिश की ताकि वह अपने आसपास की चीज़ों में दिलचस्पी ले सके, लेकिन जॉन्सी ने कभी जवाब नहीं दिया। सू ने जॉन्सी के कमरे में पेंटिंग करना शुरू कर दिया ताकि उसका ध्यान आकर्षित किया जा सके, लेकिन उसने देखा कि जॉन्सी लगातार खिड़की से बाहर देख रही थी। जब वह पेंटिंग करती थी तो वह बाहर देखा करती थी। पेंटिंग में कोई उसको इंटरेस्ट नहीं था। वह गिनती कर रही थी और संख्याओं पर कानाफूसी कर रही थी। सू ने देखा कि एक पुरानी आईवी लता है जो ईंट की दीवार पर चढ़ रही थी और उस लता के पत्ते लगातार गिर रहे थे। जॉन्सी ने कहा कि अब केवल 5 बचे हैं और जब आखिरी पत्ता गिर जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। उस आखिरी पत्ते के साथ वह भी मर जाएगी, ऐसा उसने बताया। सू ने उसे बताया कि वह सब बकवास है और उसके लिए एक कटोरे में सूप लाई। सू ने जॉन्सी से कहा कि वह नहीं मरेगी और उससे अनुरोध किया कि वह उसे एक पुराने खनिक की पेंटिंग बनाने दे। सू ने यह भी कहा कि उन्हें इसके लिए बेहरमन की मदद की आवश्यकता होगी। खनिक का मतलब होता है जो खान में काम करते हैं। उसकी पेंटिंग वो बनाना चाहती थी ताकि उसका मन बहल जाए, और इसके लिए एक बेरहमन की मदद की आवश्यकता उसको थी, जो नीचे फर्श पे वो रहता था, पहली मंजिल में, और वो 60 वर्ष का व्यक्ति था। सू ने बेरहमन के पास जाकर उन्हें कुछ बताया और फिर लौट आई। वह बेरहमन एक बहुत अच्छा चित्रकार था। वह 60 साल का था और उसने एक मास्टरपीस पेंट करने की इच्छा रखी थी। सोच रखा था कि बहुत अच्छा कार्य कभी वो करेगा। झांसी के बारे में सब कुछ सुनने के बाद उसने सोचा और कुछ फैसला किया। पूरे दिन झांसी आखिरी पत्ता गिरने का इंतजार कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंत में उसने अपनी इच्छा को मरने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि आखिरी पत्ती भारी तूफान और बारिश में भी नहीं गिरी थी। वो पत्ता नहीं गिरा। अगली सुबह उन्हें खबर मिली कि बेहरमन की निमोनिया से मृत्यु हो गई। सू ने झांसी को बताया कि उसके बिस्तर के पास बेहरमन के मृत शरीर के साथ एक सीढ़ी थी, कुछ ब्रश, पेंट और एक लालटेन मिली थी। दरअसल बेहरमन तेज बारिश के दौरान उस तूफानी रात में पूरी रात पत्ती को पेंट करते रहे। उसी झांसी के लिए उस पत्ती को पेंट करते रहे। हूबहू वो उसी तरह की पत्ती और बेल बना दी, और आखिरी पत्ता गिरने के बाद तूफान आया और झांसी को एक पत्ते पर लगातार टकटकी लगा रही थी और उसके गिरने का इंतजार कर रही थी। वह वास्तव में मूल नहीं थी, वो मूल पत्ता नहीं था। यह तो बेहरमन की उत्कृष्ट कृत्य है। इसी को बेहरमन ने पूरी रात उसको जाग करके
उस तूफ़ानी रात में भीगते हुए बनाया था और उसी से उसको ठंडक लगी और निमोनिया हुई, जिसके कारण वो मर भी गया। जिसे उसने कल रात चित्रित किया था, ये उसकी एक मास्टरपीस कृति थी, मास्टरपीस वर्क था। और इस तरह से कहानी का समापन होता है। वो जानसी तो बच जाती है, लेकिन बेहरमन उस नकली पत्ती को बनाने वाला व्यक्ति जो कि मर जाता है निमोनिया लगने के कारण।